हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय मिनी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है 10 दिसंबर और ये 10 दिसंबर ना मुझे बहुत बुरा लगता है। आज का दिन ना मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ना आज ही के दिन ना मेरी ज़िंदगी के ना बहुत 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 कीमती चीज़ भगवान ने मेरे से छीन ली थी। तो 2019 10 दिसंबर बहुत ही बड़ा मनहूस दिन था हमारे लिए। उस दिन मेरी माँ हम सबको छोड़ के चली गई थी और जब भी 10 दिसंबर आता है ना मुझे वो दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत याद आती है मेरी माँ की मुझे। कितना भी कोशिश करती हूँ ना भूलने की, लेकिन भूल नहीं पाती। तो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालती हूँ और आज 4 साल होने वाला है मेरी माँ को, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि 4 साल हो गया। ऐसा लगता है जो मतलब अभी भी मेरे साथ है मेरी माँ। जब दिल करता है फ़ोन लगाने की ना, तो कभी कभी अकेले जब बैठती हूँ तो ऐसा लगता है चलो माँ को फ़ोन लगाती हूँ। फिर याद आता है कि ओ मेरी माँ तो है ही नहीं, फ़ोन किसको लगाऊँ। तब जो अपने आप को मैं टूटी हुई महसूस करती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। तो कहते हैं ना भगवान लड़कियों से ना उसकी माँ को ना छीने। लड़के तो अपने आप को फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन ना लड़कियों की ना बुढ़ापे तक ज़रूरत पड़ती है उसकी माँ की। और बहुत मिस करती है वो, क्योंकि लड़कियों को ना माँ से ही मायका होता है, माँ नहीं तो मायका नहीं। तो बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी माँ को। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मेरी माँ के साथ ना मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है। जो भी पुरानी फ़ोटो थी ना सारी डिलीट हो गई। और मैं कभी ये सोचती ही नहीं थी कि मेरी मम्मी इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली जाएगी कि मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ। एक भी फ़ोटो नहीं है मेरी माँ के साथ मेरी मम्मी कहती थी कि फ़ोटो खिंचवा ले, जब मैं नहीं रहूँगी तो उसको देखती तो रहेगी कम से कम। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती। मैं चली जाऊँगी उससे पहले, लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं जाएगी। और मेरी मम्मी बहुत ठीक ठाक थी, एकदम बिल्कुल ठीक ठाक थी। ऐसा कोई बीमारी वारी कुछ भी नहीं था। अचानक छोड़ के चली गई मुझे, हम सबको। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ हमें इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, माँ के ही याद में मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला। काश ये यूट्यूब चैनल मैं पहले खोली होती तो मैं अपने माँ को चलते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए सब देखती। लेकिन ना जब मेरी मम्मी गुजर गई तो उसकी कमी बहुत महसूस होने लगी। फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोला कि इसमें ये होगा, सबकी यादें रह जाएगी, हंसते हुए बोलते हुए सबकी यादें रह जाएगी। और मैं अपने आप को व्यस्त भी कर ली हूँ, अपने आप को बहुत बिजी कर ली ताकि मेरी माँ की मुझे याद ना आए। लेकिन जब भी खाली बैठती हूँ ना, मम्मी की याद ना पीछा नहीं छोड़ती है। तो आज है 10 दिसंबर। आज मेरे लिए पूरा दिन काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से आज का दिन गुजरता है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। तो मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करी हैं। मैंने अपनी माँ की यादों में ही मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। तो आप लोगों से यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों की माँ अगर ज़िंदा है तो उसे प्यार करिए, उसके साथ रहिए, उसके साथ टाइम दीजिए उसको। तो अपनी माँ के साथ टाइम बिताइए और उसे खुश रखने की कोशिश करिए। और ये मत समझिए कि मेरी माँ भी ठीक ठाक है तो उसे कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं भी यही सोचती थी,
तो बाद में पछताने से अच्छा है कि जीते जी माँ को खुश रखने की कोशिश करिए, जो मैं नहीं कर पाई। आप लोग ऐसी गलती मत करना, नहीं तो बाद में मेरी तरह पछताओगे और रोगे, और हाथ में कुछ नहीं आने वाला, बस सिर्फ यादें रह जाती है और कुछ भी नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करना कि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी है खुश रहे, और मुझे भी हिम्मत मिले माँ के बगैर जीने की। तो फ्रेंड्स, मेरी माँ को भी देख लीजिए आप लोग, है ना, कितनी प्यारी सी, कितनी क्यूट सी, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा जो हमें छोड़ के चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही थी जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी, तो तभी का फ़ोटो है, उससे एक दिन पहले का फ़ोटो है ये, और यही फ़ोटो मेरे पास है, और मैं इसे बहुत संभाल के रखती हूँ। बस फ़ोटो में ही संभाल के रख पाई, मैं रियल में नहीं संभाल के रख पाई मैं अपनी माँ को।